है 180, 180 ये साइड में रहता है। अब देखो 180 जो है वो नेगेटिव साइड है, 180 कहाँ पे है, नेगेटिव साइड में है। सो नेगेटिव साइड है, कॉस जीरो क्या होता, साइन जीरो क्या होगा, जीरो। तो 180 भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 180 भी क्या होगा, जीरो। कॉस जीरो क्या होता है, 1। तो कॉस 180 भी कितना हो जाएगा, लेफ्ट साइड है इसलिए -1। वैसे tan के लिए फाइंड करोगे, साइन कॉस मिल गया तो हम tan और cot को इजीली फाइंड कर सकते हैं। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस 0 अपॉन -1 क्या होगा, 0 हो जाएगा। कॉट भी इसी से मिल जाएगा अपने को, और इन सब का रेसिप्रोकल कर दोगे तो मिल जाएगा, ये हो जाएगा सॉल्व। ये कर लोगे तुम लोग सॉल्व। हाँ, ये किसके लिए था, 180 डिग्री के लिए था। नेक्स्ट के लिए देखो, अभी 300 है, 300 जो है 300 के लिए पहले डायग्राम ड्रॉ करोगे, 300 के लिए डायग्राम ड्रॉ करो। सो देखो ये जो है ये आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस हो जाएगा। फिर उसके बाद में 300 के लिए 270 में हम कितना प्लस करेंगे, आवाज आ रही है, हाँ सर। हाँ। तो ये देखो क्या है, हम यहाँ पे आपका 270 हो जाएगा, ये वाई एक्सिस पर 270 होता है। सो ये 270 में और कितना प्लस करना पड़ेगा, 30 प्लस करना पड़ेगा। तो ये 30 अगर आप प्लस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। सो ये जो है ये एंगल कितना है, 300 है। अगर ये एंगल 300 है तो बाकी ये पोर्शन कितना बचेगा बताओ, 70 70। 70 कैसे हो जाएगा, 60 होगा ना, हाँ 60 हो जाएगा, क्योंकि 300 में और 60 प्लस करोगे तब जाकर 360 बनता है। ठीक है, तो ये 60 हो जाएगा। अब हम एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको समझ लो, हमने ए कंसीडर कर लिया और बी कंसीडर कर लिया। तो आपका रेडियस जो होगा वो यहाँ पे 1 ही होगा, रेडियस कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो पहले आप लोग यहाँ पे वैसे ही डिफाइन करो जैसे फर्स्ट में लिखा था। सो यहाँ पे लेट एक्स ओ ए इज इक्वल्स टू कितना है, यहाँ पे ये 330 है, एक्स ओ ए इज इक्वल्स टू एक्स ओ ए, ये टोटल ऐसे, हाँ एक्स ओ ए। सो यहाँ पे लिखोगे लेट मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ ए इज इक्वल्स टू 300 है, 300 है, ठीक है, 300 हो जाएगा। उसके बाद में ए बी जो है ये परपेंडिकुलर है किससे, एक्स एक्सिस से, ए बी किससे परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो इसमें अगर ये बताओ 60 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30। हाँ 30 डिग्री हो जाएगा। सो इन ट्रायंगल या फिर ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ओ इज अ 30 60 90 ट्रायंगल। तो आप फॉर्मूला यूज करो 30 60 90 ट्रायंगल के लिए, जो फॉर्मूला यूज करते हो तो उसके लिए देखो क्या हो जाएगा, 60 के अपोजिट जो होता है वो √3/2 होता है हाइपोटेनियस का। सो 60 के अपोजिट ए बी है, तो ए बी क्या हो जाएगा यहाँ पे √3/2, और हाइपोटेनियस ओ ए के लिए तो ये क्या आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। और उसके बाद जो है 30 के अपोजिट साइड ओ बी जो होगा ये हाफ होगा किसका, हाइपोटेनियस का, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ओ ए हमारा यहाँ पे कितना है, 1 है। सो एक्स और वाई हमें मिल गया, ए बी कितना मिला, √3/2, और ओ बी कितना मिला, 1/2। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है कौन माइनस होता है,
A x lies, plus y minus A lies in the fourth quadrant. सो ए अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो x जो होता है वो 0 से ग्रेटर देन होता है, बट y क्या होता है, लेस देन 0 होता है। y क्या होता है, लेस देन 0 होता है। सो जो पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, पॉइंट ए जो मिलेगा वो x के लिए, x एक्सिस पर देखोगे 1/2 है, तो x एक्सिस पर 1/2 और y एक्सिस पे नेगेटिव साइड है, सो ये -√3/2 आ जाएगा। x और y मिल गया, तो x का कोऑर्डिनेट 1/2 है, तो हम लोगों को पता है x जो होता है वो cos थीटा होता है, y जो होता है वो कौन होता है, sin थीटा होता है। सो यहाँ पे या तो फिर ट्रायंगल में देखेंगे, sin थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो sin थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस लिख लो, -√3/2, -√3/2। सो साइन थीटा क्या हो जाएगा, -√3/2 हो जाएगा, अपॉन हाइपोटेनियस तो 1 है। साइन थीटा अगर माइनस में है तो कोसेक थीटा क्या आ जाएगा बताओ, -2/√3। -2/√3 हो जाएगा, करेक्ट। कॉस थीटा क्या है बताओ, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, सो एडजेसेंट 1/2 है तो 1/2। जब कॉस थीटा 1/2 है तो सेक थीटा कितना आ जाएगा, 2। 2 2 हाँ, सेक थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, 2। अब हम लोग ना टैन थीटा फाइंड करेंगे, तो टैन थीटा जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है, तो 2 और 2 कैंसिल कर देंगे, सिर्फ क्या बचेगा, -√3 बचेगा। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, -1/√3। अच्छा यहाँ पे मैंने एक मतलब यहाँ पे थीटा सबके लिए लिखना 300, हाँ मैंने सिर्फ थीटा लिखा है, आप लोग ने थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, 300 लिखोगे। देखो कहीं पे डाउट है क्या, कहीं पे डाउट है ये सब में, कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर। हाँ, ये इजी है ना, समझ रहा है अच्छे से? उसके बाद देखो क्या है, अच्छा ये मैंने 150 180 और 300 के लिए बताया, इसमें से और कौन सा बता दो, देखो इसमें से और कौन सा बता दो, -315 का। अच्छा देखो -330 का तो अभी कैसे, जैसे हमने अंजलि अभी जैसे सॉल्व किया था ना 300 का, वैसे 330 का भी हो जाएगा। 300 का जैसे अभी हमने सॉल्व किया था ना, सेम वैसे ही जो है किसका हो जाएगा, 330 का भी हो जाएगा। देखो 315 का या फिर 225 का बताता हूँ मैं। 315 के लिए देखो क्या हो जाएगा, 315 के लिए -315, हाँ -315। अच्छा अगर नेगेटिव एंगल है, सो नेगेटिव एंगल कैसे बनता है, क्लॉकवाइज बनता है। नेगेटिव एंगल कैसे बनता है, क्लॉकवाइज बनता है। सो देखो ये कैसे लिखोगे, माइनस का डायग्राम देखो कैसे हो जाएगा, ये y एक्सिस है और फिर ये जो है वो हमारा x एक्सिस है। ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस है। अच्छा अगर नेगेटिव एंगल बनता है ना, तो आप ऐसे नहीं आएंगे, आपको ऐसे आना पड़ेगा। तो देखो ये यहां से लेकर यहां तक जो है -90 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -180 हो जाएगा।
ये कितना हो जाएगा -180, ये कितना हो जाएगा -270। अच्छा ये देखो यहां तक अगर आप आते हो तो वो 270 माइनस होता है, 270 में और कितना प्लस करेंगे कि 315 आएगा, 45। ठीक है, सो 45 अगर हम लोग 270 में और प्लस कर देते हैं तो 45 जो है वो आपका समझ लो ऐसा है। तो आप ये जो है क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तब जो है आपको कितना मिलेगा, माइनस में 315। सो ये माइनस में कितना हो जाएगा 315। समझा इतना सबको? yes sir. Yes, sir. हाँ, माइनस ऑफ ये क्या है 315 है, सो माइनस ऑफ 315। अच्छा बाकी एंगल ये कितना है बताओ, जो बाकी का एंगल है वो कितना होगा, ये पोर्शन कितना होगा, 45 45 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 45, ये 45 हो जाएगा, करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पर। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक्स एक्सिस पर। सो देखो ये जो है परपेंडिकुलर समझ लो आपने ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस पर। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ओ है। अच्छा अगर ये 90 है और ये 45 है तो ये कितना 45। होगा, 45 हाँ 45 हो जाएगा बराबर। ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको रेडियस जो है वो 1 कंसीडर करना होगा। रेडियस जो है वो कितना कंसीडर करना होगा, 1 कंसीडर करना है। सर So, क्यू हाँ क्यू 1 क्यू कंसीडर करना होगा। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल होता है ना, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में ओके। आप देखेंगे, एक मिनट हाँ बताता हूँ। देखो स्टार्टिंग में बे एक मिनट हाँ, जो ये सब आप एंगल फाइंड करते हो ना, ये सब यूनिट सर्कल के लिए होता है। ये देखो सॉल्व एग्जांपल में बे 120 वगैरह के लिए दिया है, यूनिट सर्कल होता है। ये सब जो होता है, मैं सर्कल आपको ड्रॉ नहीं करना है वैसे तो, ये सब जो होता है ना ये सब किसके लिए होता है, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। यूनिट का मतलब ही क्या होता है, 1 होता है। यूनिट का मतलब ही क्या होता है, 1। तो ये जो एंगल होगा ना, यहाँ पे देखो ये इसका रेडियस 1 कंसीडर किया है। ये यूनिट सर्कल के लिए एंगल फाइंड किया जाता है, यूनिट सर्कल के लिए। देखो ओके यहाँ सर। पे हाँ ओपी जो है वो 1 है। और मैंने यहाँ पे भी बताया था, एक मिनट हाँ बताता हूँ। ये देखो हाँ, ये देखो ये जो हम लोग जब साइन फाइंड कर रहे थे तो आपको ना रेडियस जो है वो 1 कंसीडर करना पड़ता है, मतलब हाइपोटेनियस जो है वो 1 कंसीडर करना है, तभी आपको एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट मिलता है। तभी एक्स के लिए कॉस थीटा मिलता है और वाई के लिए साइन थीटा मिलता है। ये याद रखो, जो भी हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव किए हैं ना वो यूनिट सर्कल के लिए होता है। यूनिट सर्कल का मतलब ही क्या होता है, जिसका हाइपोटेनियस कितना होता है, 1 होता है। सो इसमें भी हम लोग वैसे ही करेंगे, इसका जो हाइपोटेनियस है वो कितना है, 1 है। अब देखो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। सो लेट मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 315। सो हमने ए बी को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ए बी जो है परपेंडिकुलर है किसके, एक्स एक्सिस के। सो लेट ए बी इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे ओ ए कितना है, 1। ओ ए कितना है, 1 है। सो ट्राइंगल ए बी ओ इज अ 45 45 एंड 90 ट्राइंगल है। अच्छा 45 45 और 90 थ्योरम अगर यूज करते हो तो 45 के अपोजिट साइड क्या होता है बताओ। 1/√2 into hypotenuse. हाँ, सो 45 के अपोजिट कौन है, ए बी है। तो ए बी 45 के अपोजिट साइड है, वो क्या हो जाएगा 1/√2 किसका, हाइपोटेनियस का। हाइपोटेनियस कौन है, ओ ए है, तो ये 1/√2 आ जाएगा, ए बी हो जाएगा। फिर ये ए के अपोजिट कौन है, ओ बी है। सो ओ बी जो है ये 1/√2 किसका होगा, हाइपोटेनियस का। 1 क्या हो जाएगा, √2 हाइपोटेनियस का। तो ये भी कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। सो ये हमारा वैल्यू 1/√2 है और ये भी कितना है, 1/√2 है।
अच्छा ये देखो ए कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ए जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो यहाँ पे नेगेटिव है इसीलिए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है। सो पॉइंट ए लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो जब ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या आ जाएगा, एक्स के लिए 1/√2 है और वाई के लिए भी क्या है 1/√2 है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों बड़ा होता है 0 से। यहाँ पे एक्स 1/√2 और वाई भी क्या आ गया 1/√2। अब उसके बाद जो है देखो जो साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे साइन कितना आएगा -315। साइन -315 कितना आ जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सो ये कितना आ जाएगा 1/√2। तो साइन 315 1/√2 है, तो कोसेक -315 कितना आ जाएगा, -√2 आ जाएगा। आप लोग बताओ कॉस के लिए क्या आ जाएगा, कॉस जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट ही होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 1/√2 है। सो ये माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आएगा √2। और यहाँ पे सेक -315 कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। समझा यहाँ तक? आयुष, आदेर, मोहित, प्राची, प्राजक्ता, ऋषभ, Yes, sir. अहमद, समझा ये सब आपको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। यस सर। देखो उसके बाद जो है साइन, कॉस्ट, सेक और कोसेक हो गया। टैन के लिए टैन -315 देखो क्या आ जाएगा, 1. हाँ ये साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। फिर उसके बाद जो है कॉट भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। सो -315 के लिए भी ये ऐसा हो गया। और इसमें से इस पे बेस्ड सम सॉल्व कराना है कि कर लोगे बाकी का? कर लेंगे सर। कर लेंगे सर। हाँ तो ये जो है आपका मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद जो है सेकंड एक्सरसाइज के लिए, सेकंड एक्सरसाइज के लिए हमें आइडेंटिटीज मालूम होना चाहिए अच्छे से, आइडेंटिटीज, और इसके बाद जो है कुछ फॉर्मूलाज अच्छे से मालूम होना चाहिए। देखो क्या क्या याद रखना है सेकंड एक्सरसाइज के लिए। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारा कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज के लिए देखो क्या क्या कॉन्सेप्ट है। आपको ग्राफ वगैरह सब ओमिट है, हाँ ग्राफ हो गया, फिर रेंज वगैरह ये सब कॉन्सेप्ट आपको नहीं है पेपर में। तो फंडामेंटल आइडेंटिटीज जो है होता है, देखो क्या है यहाँ पे, सो देखो इसमें सेकंड एक्सरसाइज के लिए हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। ये एक आइडेंटिटी हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसमें हम मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा बताओ? 1 minus sin square theta. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और फिर वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा भी क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हो, कॉस थीटा जो होता है वो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने के बाद। और साइन थीटा जो होगा वो क्या होगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा सिर्फ क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कॉस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
और सिर्फ साइन थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो है आइडेंटिटी हो गया किसके लिए, फर्स्ट मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 के लिए। देन उसके बाद में सेकंड है tan square theta. 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. So 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. ठीक है, एक मिनट रुकिएगा सब लोग। हाँ, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के लिए क्या है, sec स्क्वायर थीटा है। तो हमें tan स्क्वायर थीटा क्या मिल जाएगा, यहाँ से tan स्क्वायर थीटा जो होगा वो sec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। एक मिनट। हाँ, tan स्क्वायर थीटा सिर्फ क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा -1 और फिर 1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये दो आइडेंटिटी इससे हो जाएगा। लास्ट है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, Cosec 1 square प्लस theta. कॉट, हाँ कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है ये। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 या फिर 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सब देखो आपको पहले से ही पता है, बट एक बार सिर्फ मैं रिवीजन करा रहा हूँ हम लोगों को, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए यूजफुल है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो सर। हाँ, तो ये जो है सेकंड एक्सरसाइज के लिए हो गया कॉन्सेप्ट। और जो है हमें इसमें ग्राफ वगैरह था पहले, ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टैन फंक्शन। एक मिनट दिखाता हूँ ग्राफ, बट आपको पढ़ना नहीं है ये सब। अभी ये जो कॉन्सेप्ट था ना 2.9 ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, देखो द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन है, फिर कॉस फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन है, टैन कॉट, ये सब आप लोगों को नहीं पढ़ना है। अब इसमें पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम भी है। हाँ, पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखो होता क्या है नेक्स्ट। अच्छा, पोलार कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मैंने आप लोगों को बताया है, याद है? यस सर। Yes, sir. पोलार कोऑर्डिनेट जो होता है वो r और थीटा होता है, और कार्टेशियन जो होता है वो x और y होता है। एक मिनट, मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं। यहाँ पे पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम, देखो पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है ना उसमें r आता है और थीटा आता है। पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या आता है, r आता है और थीटा आता है। सो अगर हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में r और थीटा, देखो कैसे ड्रॉ करोगे, ये हमारा y एक्सिस हो जाएगा और ये कौन है, x एक्सिस है। ठीक है, तो ये y कोऑर्डिनेट है और ये किसका, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अगर हमने यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया P जिसका कोऑर्डिनेट्स है x और y, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x और y है, यहाँ पे क्या रहेगा O। अच्छा, P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने कहाँ पे, x एक्सिस पर। सो ये क्या है, M है और ये हाइपोटेनियस है, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा।
सो सेंटर से लेकर जो पॉइंट का डिस्टेंस होता है वो आर होता है। बट अब हम लोग हाँ यहाँ पे आप लोगों को 1 नहीं कंसीडर करना होगा, क्योंकि ये जो है हमारा वो मॉड्यूलस में जाता है, ये मतलब ये आर का पार्ट होता है और ये किसका पार्ट होता है, थीटा का पार्ट होता है। सो आर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये जो है एक्स का पार्ट है और ये किसका है, वाई के लिए। So by Pythagoras theorem, hypotenuse square is equals to other sum of squares of other sides होता है। So x square plus क्या हो जाएगा, y square हो जाएगा। और tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, y अपॉन x होता है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखो कार्टेशियन तो हमें सबको पता है, कार्टेशियन जो होता है वो x और y होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, x और y। तो x का क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा होता है। हम लोग ने ये पहले भी डिस्कस किया है। x के लिए क्या होता है, आर कॉस थीटा, और y के लिए क्या होता है, आर साइन थीटा। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए बोला गया है। और पोलर कोऑर्डिनेट के लिए देखो क्या फॉर्मूला है, पोलर कोऑर्डिनेट के लिए पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए आर और थीटा आता है। तो आर के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था, आर के लिए क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बाय पाइथागोरस थ्योरम आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो आप दोनों साइड जो है स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, आर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट में। और tan थीटा के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, y अपॉन एक्स हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझा सबको अच्छे से। Yes, sir. ये जो है हम लोग ने पहले भी देखा था, पहले के मतलब जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना उसमें भी हम लोग ने ये पढ़ा है। सो किसी को डाउट है इसमें, नहीं ना। देखो उसके बाद जो है सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट सम, सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है यहाँ पे। अंजलि रीड करो ये फर्स्ट सम। आवाज आ रही है, आयुष आवाज आ रहा है। यस सर। Yes, sir. फर्स्ट सम रीड करो अच्छा आप लोग में कोई भी। If 2 sin A is आयुष equal रीड to 1, करो फर्स्ट सम। if 2 sin A is हाँ equal to 1 is equal to under root हाँ cos B and pi upon 2 is greater than A and lesser than pi, comma 3 बराबर। pi upon 2 is smaller than A. बी सर क्या है, वीडियो ब्लर हो रहा ग्रेटर है, देन है 3 पाई/2 से, और 2 पाई से क्या है, लेस देन है। सर वीडियो आगे ब्लर क्या हो है, रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A प्लस tan B अपॉन cos A माइनस cos B है। हाँ थैंक यू आयुष। तो देखो इसमें ना हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। जो 2 sin A किसके इक्वल दिया है, 2 sin A जो है वो किसके इक्वल है, 1 इक्वल्स टू अंडर रूट 2 cos B के इक्वल है। A का एंगल कहाँ पे है, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। ग्रेटर देन है 90 बट लेस देन है 180। और बी का जो एंगल है वो 3 पाई/2 से क्या है, ग्रेटर देन है, और 2 पाई से लेस देन है। एक मिनट, हाँ पेज नंबर है 31, पेज नंबर 31, एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 1।
2 sin A is equals to 1 equals to अंडर रूट 3, सॉरी अंडर रूट 2 है, cos क्या है, b है। a का जो कोऑर्डिनेट है, मतलब a का जो एंगल है वो कहां से कहां तक है, 90 से लेकर 180 के बीच में, और b के लिए जो कोऑर्डिनेट मतलब एंगल है 3 पाई बाय 2 से बड़ा है और 2 पाई से छोटा है। फाइंड क्या करना है, फाइंड यहाँ पे tan a प्लस tan b अपॉन क्या है, cos a माइनस cos b, ये फाइंड करना है। तो जो गिवन है पहले वो लिखते हैं हम लोग, जो गिवन है वो पहले हम लोग लिखते हैं। गिवन क्या है, 2 sin a इज इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू अंडर रूट 2 cos b है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 sin a इज इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू अंडर रूट 2 cos b है। अच्छा देखो, अगर तीनों टर्म्स इक्वल है तो हम क्या करते हैं, किसी दो टर्म्स को इक्वल करते हैं पहले। तो ये फर्स्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 sin a इक्वल्स टू 1 एंड 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 cos b आ जाएगा। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। हाँ, तो साइन a के लिए क्या मिल जाएगा, साइन a जो होगा वो क्या आ जाएगा, 1/2 एंड इसमें क्या आ जाएगा, cos b रूट 2 1/√2 मिल जाएगा। बट हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, tan a tan b अपॉन cos a cos b। अच्छा, हमें sin a मालूम है तो हमें cos a फाइंड कर लेना है और फिर cos b भी वैसे ही फाइंड करेंगे। सो देखो कैसे आ जाएगा, यहाँ पे sin a कितना है, 1/2 है, sin a का वैल्यू कितना है, 1/2 है। दो मेथड से कर सकते हो इसको आप लोग, ठीक है, या तो फॉर्मूला यूज करो या तो एंगल फाइंड करके लिखो। देखो कैसा हो जाएगा ये, अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, cos थीटा क्या होता है फॉर्मूले से, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो वैसे बताओ cos a का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, रूट cos a के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, अंडर रूट साइन स्क्वायर अंडर रूट, माइनस साइन स्क्वायर। हाँ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, cos b हमें पहले से ही मालूम है, देखो cos b जो है पहले से ही मालूम है, बट tan के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा, sin b कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो sin a है, sin a है तो हमने cos a फाइंड किया, cos b है तो sin b फाइंड करो। sin b क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर b, वैल्यू पुट करो। सो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1/4 हो जाएगा। सो रूट 3/4 आ जाएगा। रूट 3 जो है किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता। सो कॉस a इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। इसका बताओ क्या आएगा, साइन b इज इक्वल्स टू क्या पुट करोगे, 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर, तो 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1/2। सो साइन b कितना मिल जाएगा, 1/√2 मिल जाएगा। देखो अभी तक किसी को कुछ डाउट है क्या, नो सर। पहले No, हमें sir. जो, हाँ पहले हमें जो गिवन था वो हमने लिखा, फिर दोनों को स्प्लिट किया, उसके बाद साइन ए और यहाँ पे कॉस बी लिखा, कॉस ए फाइंड किया, साइन बी फाइंड किया हमने। अब देखो न्यूमरेटर में tan है और यहाँ पे भी tan है, tan ए और tan बी है, तो tan ए का वैल्यू देखो कैसे मिलेगा हमें, tan ए जो साइन होता ए है, अपॉन कॉस ए। हाँ tan ए जो होता है वो क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो साइन ए के लिए, साइन ए के लिए क्या है, 1/2 है, तो साइन ए के लिए 1/2 और कॉस ए के लिए 1√3/2 है। 2 कैंसिल कर दोगे तो 1 वन अपॉन अपॉन रूट 3 रूट 3 आ जाएगा। tan बी के लिए साइन बी अपॉन कॉस बी,
तो साइन बी जो है वो कितना है 1/√2 है, और ये कॉस बी जो है, कॉस बी कितना है 1/√2 वापस है, तो ये दोनों कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1। समझा ये पार्ट सबको अच्छे से? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. जो हमें अभी फाइंड करना है ना, उसमें अब हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। उसमें क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अच्छा, एक यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई पता है अपने से? देखो ए जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है ये हमने देखा ही नहीं। ए कौन से क्वाड्रेंट में है? ए कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट 90 से सेकंड 90 से 90 से Second ग्रेटर quadrant. देन है। हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में है। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है? पॉजिटिव Minus. माइनस होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो जब आप यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालोगे ना, तो कॉस का वैल्यू माइनस में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ए कौन से क्वाड्रेंट में है, सिंस यहाँ पे लिखो ए बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। ये माइनस क्यों आया, समझा क्या सबको? ए जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पे भी आपको माइनस लिखना पड़ेगा, तो ये जो है -1/√3 हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट के लिए कॉस बी कितना है 1/√2। अच्छा, बी कौन से क्वाड्रेंट में है? बी कौन से क्वाड्रेंट में है? 3π/2 का मतलब क्या होता है? 270 होता है। और 2π का मतलब क्या होता है? Third quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट में है। Fourth quadrant. हाँ, 270 से मोर देन है और 360 से लेस देन है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सब माइनस में होता है, तो साइन भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस हो जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे तब। हाँ, सो ये माइनस और माइनस कैंसिल होकर प्लस आ जाएगा। यहाँ पे भी नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। कॉस ए माइनस में था, साइन ए नहीं था। यहाँ पे कैसा हो जाएगा? फिर ये भी माइनस में आ जाएगा आपका। साइन बी जो है वो माइनस में है और कॉस बी जो है वो प्लस में है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। समझा क्या मिस्टेक हुआ अपने से? Yes, sir. हाँ, तो देखो अब यहाँ पे tan a प्लस tan b है, tan a प्लस tan b अपॉन क्या है? cos a माइनस cos b। तो tan a के लिए देखो क्या है? tan a के लिए -1/√3 है। tan a के लिए -1/√3 है, सो -1/√3 है, प्लस tan b के लिए क्या है? -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1। cos a के लिए हमारे पास -√3/2 है, और cos b के लिए -1/√2 है। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अच्छा देखो, सब में माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस माइनस माइनस, तो माइनस साइन कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो। सो अगर अब सिंप्लीफाई करोगे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो देखो कैसे आ जाएगा ये। माइनस साइन कॉमन निकाल के सबको कैंसिल कर देना है। सो न्यूमरेटर में देखो क्या हो जाएगा? 1 + √3/√3 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में कैसे हो जाएगा? यहाँ पे 2 है और ये √2 है, सो अगर इसको हम √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, एक काम करते हैं, यहाँ पे ये टर्म वैसे लिखो √3/√2, सॉरी √3/2 माइनस ये क्या है? √2 है। तो जब √2 को हम लोग √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? √2 हो जाएगा। ये पार्ट समझा क्या कैसे आया? सर बेस। -√3 है। अच्छा, ये प्लस आ जाएगा, प्लस प्लस प्लस। देखो ये माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो सब में से माइनस कॉमन निकाल कर वो कैंसिल हो जाएगा।
ये देखो, ये जो है ये पूरे टर्म में से आप माइनस साइन अगर बाहर निकालोगे तो सबका साइन जो है ब्रैकेट के अंदर चेंज हो जाएगा। सो माइनस और माइनस कैंसिल कर दोगे तो प्लस में आंसर आ जाएगा। समझा ये? नहीं समझा क्या ये? यस सर समझा। आएगा और हाँ, सो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस √3 अपॉन क्या है √3 है, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा √3 प्लस √2 अपॉन क्या आ जाएगा 2। अब ये जो पार्ट है वो कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में, और ये पार्ट जो है वो कहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। मतलब कैसे हो जाएगा ये 2 कहाँ पे जाता है न्यूमरेटर में, सो 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस √3 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा √3 इंटू √3 प्लस √2। देखो कोई डाउट है क्या? हाँ सर। सर सिंप्लीफाई नहीं होता। क्या? फिर मल्टीप्लाई होगा ना हाँ आगे। नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो भी 2 चलेगा, + 2 ऐसे भी रख सकते हो, ओके सर। मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी रख सकते हो। देखो एक मिनट, ये वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 2 sin a इज इक्वल्स टू क्या था 1 था, स्टार्टिंग से देखो। हाँ, और 2 sin a इज इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू √2 cos b है। सो हमने क्या किया यहाँ पे, दोनों को पहले अलग अलग इक्वल लिखा, साइन ए मिला और यहाँ पे cos b मिला, तो साइन ए मिल गया है तो cos a फाइंड कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला यूज किया, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन बी है, साइन बी कैसे हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। माइनस क्यों आता है, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, बी जो है ये 4th क्वाड्रेंट में है, और 4th क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, तो कॉस ए मिल गया, साइन बी मिल गया। टैन क्या होता है साइन अपॉन कॉस, टैन क्या हो जाएगा साइन बाय कॉस। अब सबका वैल्यू फाइंड करने के बाद में यहाँ पे आपको सब्सटीट्यूट कर देना है, सब में माइनस माइनस था तो माइनस और माइनस कॉमन निकालकर वो कैंसिल हो जाएगा। फिर बाद में हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। समझा अच्छे से ये सब? Yes, sir. ठीक है, तो ये ऐसे टाइप का जो है एक सम और है, ये आप लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए ट्राई करना। देखो ये जो फर्स्ट वाला है ना, साइन a अपॉन 3 इक्वल्स टू साइन b अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 अपॉन 5, तो साइन a अपॉन 3 को किसके इक्वल लिखोगे 1 अपॉन 5 के, और साइन b अपॉन 4 को किसके किसके इक्वल लिखोगे 1/5 के। तो जब दोनों टर्म्स इक्वल होंगे ना, साइन a है साइन b है, cos a cos b फाइंड कर लेना फॉर्मूला यूज करके। सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों cos क्या हो जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको -5 आना चाहिए। सेकंड सम ट्राई करना आप लोग घर पे। यस सर। यस सर। ठीक है, सो हाँ, तो कुछ डाउट है अभी नो का? सर। नो सर। चलो मैं पीडीएफ थोड़ी देर में शेयर करूंगा। ओके सर। बाय हाँ सर। चलो, थैंक यू। बाय Bye, सर, sir. थैंक यू सर। बाय बाय।